का जो दौर है ना वो आजकल है कि आजकल लोग बेसिकली रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप और इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहने लग गए हैं, जिसके कारण ना कई रिश्ते टूटते भी हैं और कई बनने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नरेंद्र हरजाई जी, जिनके साथ आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे इसके पीछे के बहुत से कारण और उनका क्या मैसेज है हमारी ऑडियंस को। स्वागत करते हैं नरेंद्र हरजाई जी का। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे हैं, भगवान जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जी। और आप इतना कीमती समय हमारे लेकर हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं, इसके हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आपके। आज मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको जैसे कि पता है कि आज का जो दौर है ना वो लिव इन रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए कि जो प्यार, जो सिचुएशन, जो एडजस्टमेंट लोग शादी के बाद करते हैं, वही सेम चीज़ें आजकल के जो बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने गए हैं, कहीं पे भी पढ़ने गए हैं, वो सेम चीज़ आज वो अपने साथ कर रहे हैं, अपने उस शहर में रह के कर रहे हैं जहाँ पे वो पढ़ने जाते हैं। आपको क्या लगता है कि कितना हद तक सही है? देखिए, मैं इन चीज़ों के हमेशा अगेंस्ट रहा हूँ। मुझे कभी भी ये चीज़ें पसंद नहीं है। 3 चीज़ों से मुझे हमेशा मीन्स कि अब देखिए, हर एक इंसान की अपनी एक मर्जी होती है, अपनी एक सोच होती है, लेकिन अगर 3 चीज़ें क्या है, लिविंग रिलेशन, लव मैरिज और डाइवोर्स, ये 3 चीज़ों से मैं कभी सहमत नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये चीज़ें इंसान को फिजिकली कमज़ोर करती हैं, क्योंकि आप अपने माता पिता का, इसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अपमान होता है। आप अपने पेरेंट्स को अपमानित मत करो। माता पिता की ख्वाहिश होती है कि वो बेटा है या बेटी है, वो उनकी मर्जी से शादी करें और जहां वो चाहें वहां करें। देखिए, लव मैरिज का एक ट्रेंड चलता आ रहा है। हमने भी वो दौर देखा है कि 88 में मेरी मैरिज हुई, मुझे भी 3 से 4 ऑफर आई, लेकिन मैंने इस चीज़ों का मैं हमेशा खंडन करता हूँ। मुझे पता है इनसे इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि माता पिता के जो अरमान होते हैं, जो उनकी खुशियाँ हैं, वो इसी में है कि जब बच्चा जवान होता है, बेटा या बेटी है, वो उनके लिए रिश्ता देखें, बातचीत करें और अपनी मर्जी से वो शादी करें। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है। लेकिन आज के बच्चे, यूथ, ये जो यंगस्टर हैं, वो ये समझते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और इसी में हमारी खुशी है और इसी से हमारा फ्यूचर ब्राइट होता है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप अगर इस बात पे थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो इसमें शायद आपका भला है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि लव मैरिज में आप अपनी मर्जी से शादी करते हो, अपने लाइफ पार्टनर को चूज करते हो, वो लड़का है या लड़की है। आपको ये क्या पता कि जिसको आपने पसंद किया, हो सकता है आपके माता पिता ने इससे और ज्यादा अच्छा सोचा हो आपके लिए। बिल्कुल। इस बात को समझ रहे हो आप? जी बिल्कुल। ये बेटा आज बहुत जरूरी है समाज, सोसाइटी में। मुझे लगता है कि लोगों को अपने ऊपर भरोसा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो आपके माता पिता हैं उसको आपसे 25 इयर्स का ज्यादा एक्सपीरियंस है। जी। एवरेज 25 इयर्स होती है पेरेंट्स की। तो इस वजह से मैं आग्रह करूंगा, 3 चीजों से बचो। लिविंग रिलेशन, ये तो कभी भी मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि ये दौर अभी चला है, शायद 15-20 साल से या 25 साल से शायद लिविंग रिलेशन का अभी ये दौर चला है। मैंने लेकिन इन चीजों में कभी सक्सेस नहीं देखी है जी। लिविंग रिलेशन के अंदर क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद जो है ना, वो रिलेशन बढ़ता नहीं है, उससे पहले ही वो ब्रेकअप हो जाता है। जी बिल्कुल। उससे क्या होता है कि दोनों ही एक दूसरे की नजर से गिर जाते हैं। जब आपका रिलेशन आगे डेवलप नहीं होगा तो मान सम्मान आपको समाज, सोसाइटी कभी इस चीज का नहीं दे सकती। क्योंकि ये मैं क्या, कोई भी हमारा हिंदुस्तानी है वो इन चीजों का विरोध करेगा। ठीक है, हर एक इंसान किसी के सामने नहीं बोल सकता, हालांकि ये हक मुझे भी नहीं है, लेकिन मैं बिना किसी का नाम लिए आज के बच्चों को एक नम्रता से कहूंगा कि अपने माता पिता की इज्जत का जरूर ख्याल रखो। जी
सर आपने जैसे कि बताया कि लव मैरिज की बात की जाए तो ना इसमें होता है कि एक पार्टनर और एक दूसरे पार्टनर की ना एडजस्टमेंट कंपेटेबिलिटी बहुत चेक ऑन होती है। मेरे हिसाब से कि जब लिव इन रिलेशनशिप होता है तो उसके बाद जो वो हमें एक्चुअल स्टेज होती है शादी, वो मुकाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उससे पहले ही सब चीजें हो जाती हैं, घर पे रहना साथ में और सब कुछ एडजस्टमेंट्स एंड ऑल। आपको नहीं लगता कि ये जो आजकल की जनरेशन है वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं एडवांसमेंट में चल रही है, इतनी एडवांस हो चुकी है कि आज इनको पुराना दौर भूल चुका है? जी देखिए, ये इसमें मैं ये समझता हूँ कि माता पिता की भी गलती है, पेरेंट्स की भी गलतियाँ होती हैं कि हम बच्चों को इतनी फ्रीडम दे देते हैं, बच्चे ये भूल जाते हैं कि हमें कोई देख रहा है। जी। हर एक चीज का एक दायरा होता है, लिमिट होती है। आप उसमें अगर कोई काम करते हो, माता पिता की परमिशन ले लो आप कि आपको ये पसंद है। और आज के माता पिता ये देखो कि वो भी ये कहते हैं बच्चों को कि ठीक है बेटा, अगर आपको कोई पसंद है तो आप हमें बताओ। ऐसे मैंने बहुत से देखे हैं, मेरे अपने सर्कल में मेरे दोस्त भी हैं ऐसे हैं। लेकिन मैं उनको हमेशा ये कहा है कि ये बात गलत है। जब माता पिता ही बच्चों को ये छूट दे देंगे कि ठीक है बेटा आप देखो, तो मैं तो विरोध करता हूं इसका। आपने लव मैरिज की और मैंने आज तक, बेटा लव मैरिज ठीक है सक्सेस होती होगी, सब कुछ ठीक है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है कि लव मैरिज के अंदर मैंने ना शादी के बाद 1 साल 2 साल 4 साल में बहुत से लोगों की दरारें देखी हैं। वो मेरे पास ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है। वो लोग बाद में कहते हैं, मेरी बात सुनने के बाद मैं बहुत से लोगों को ये एक एडवाइस देता हूँ कि लव मैरिज के अंदर माता पिता का बहुत बड़ा अपमान होता है। हाँ, आपको अगर पसंद है तो माता पिता की परमिशन लो, उनको गाइड करो। और लोग जो शादी भाग के करते हैं या मंदिर में या कोर्ट में करते हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें परिवार की इज्जत तार तार हो जाती है जी। और डाइवोर्स तो एक ऐसा बददुमा दाग है जो पूरी जिंदगी आप इसको धो ही नहीं सकते जी। जब आपकी दूसरी तीसरी चौथी जनरेशन आएगी तो वो ये कहेंगे कि यार उनका वो दादा, उनकी दादी, उनका नाना, उनकी नानी या जो भी रिलेशन आपका किसी के साथ होगा तो वो 3-4 पुश्तों तक वो चलता आएगा। बिल्कुल। तो ये चीजों का अपने परिवार का मान और सम्मान करना, अपने दायरे में करो जो करना है। आप लव मैरिज करते हो अपनी चॉइस की, मैं हर बेटी या बेटे को कहूंगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि जो आपका लाइफ पार्टनर होगा आपके माता पिता के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो वो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा अच्छा होगा। और लोग फिर उसके बाद वो तू में हो जाती है क्योंकि वो क्रेज खत्म हो जाता है। जब लव मैरिज का मतलब होता है कि आप बाहर मिले, रेस्टोरेंट में मिले, इधर उधर मिले हैं, तो उसके बाद वो जो क्रेज, घर की 4 दीवारी भी जब आदमी लड़का या वो लड़की रहते हैं आफ्टर मैरिज, तो वो क्रेज खत्म हो जाता है, वो बातें खत्म हो जाती हैं। तो फिर उनको थोड़ा सा महसूस होता है कि हमने ये गलती की है और इसी वजह से वो डाइवोर्स होते हैं। तो मैं सभी बच्चों को जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इन चीज़ों से बचो। आपकी ज़िंदगी में खुशियां हैं, भगवान ने खुशियां दी हुई हैं, आप उसको थोड़ा सा इंतजार करो। ये जल्दबाजी मत करो कि आपको लव मैरिज करनी है, उसके बाद बनी नहीं है, फिर उसके बाद डिवोर्स हो जाता है, फिर दोनों परिवार परेशान होते हैं। बिल्कुल सर, एक चीज़ और आती है कि जब बात प्रेम की होती है ना, आजकल जो प्रेम है वो किसी में भी देख लो वो इस तरीके का प्योर नहीं है जैसे पहले के टाइम होता था। हमारे भगवान श्री कृष्ण भी हैं, उन्होंने भी प्रेम किया था राधा जी से, पर उनका जो प्रेम था वो ये सब दुनियादारी से हटके था। उन्होंने एक रूह से प्यार किया था, एक उस दिव्य शक्ति से प्यार किया था। तो आजकल लोग जो कहते हैं या लड़का लड़की कहते हैं लव मैरिज करने के टाइम पे कि हमें इनसे उनके कंपैरेटिवली बहुत प्यार है, मतलब वो अपने आप की तुलना श्री कृष्ण श्री राधा जी से कर देते हैं। तो वो चीज़ आपको क्या लगता है कि ये लव मैरिज करने का एक स्ट्रेटजी होती है उनकी, या सिर्फ एक एग्जांपल सेट कर देते हैं वो बेफालतू की? ये आपने जो बात की है बेटा, कि मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत गलत है। आप भगवान श्री कृष्णा से तुलना कर रहे हो, उन्होंने मीरा से प्यार किया, वो प्योरिटी थी जी, वो प्यार नहीं है, वो भक्ति है जी। एक भक्ति अलग चीज है, एक फिजिकल रिलेशन बनाना। और आप ये समझो कि ये इंसान जो आपको जिंदगी में मिला कि इससे अच्छा इंसान शायद दुनिया में नहीं है, तो ये जो लोग गलती करते हैं इसका खमियाजा फिर वही लोग भुगतते हैं कुछ टाइम के बाद। और मेरे पास मैंने बताया ना कि कहीं एग्जाम्पल है कि उसके बाद डिवोर्स हो जाता है या उनकी लड़ाई झगड़े खत्म ही नहीं होते हैं। तो इससे अगर बचना है, परिवार की सुख शांति रखनी है और आप ये चाहो कि आपकी अगली दूसरी तीसरी जनरेशन ठीक हो, तो पहले आपको ठीक होना पड़ेगा। तो इस वजह से आप अपनी हर चीज़ लिमिट में करो। आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो या सोशल वर्कर हो,
कोई मिलता है तो उनको कहोगे कि मैं अपने माता पिता की परमिशन के बिना ये काम नहीं करूँगा। देखिए माता पिता कितना आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स होगी उनकी। सर एक चीज और यहाँ आती है कि कहते हैं एक लड़की की जो इज्जत होती है वो बाप की पगड़ी होती है। जी। तो आपको क्या लगता है कि एक लड़की को कितना संभल कर, लड़की ही नहीं बल्कि लड़का लड़की में दोनों कोई की आजकल भेदभाव नहीं है, जी। आपको क्या लगता है कि ये जितना एक जो ये लाइन बनाई गई है कि लड़की एक बाप की इज्जत होती है और जी। पगड़ी होती है उनकी, तो आपके हिसाब से ये क्या है, इसके पीछे का क्या रीजन क्या होता है? क्योंकि आजकल की जनरेशन तो कहते हैं कि हम लोग तो जो कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स को पता है जी, बट बहुत डिफिकल्ट होता है उनको ये समझाना कि हमें अपने बाप की इज्जत अपने लाइफ टाइम रखनी है। जी। तो आप प्लीज बताइए। देखिए इसके अंदर क्या है कि बहुत से पेरेंट्स को पता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं ये भी मानता हूं कि वो माता पिता की मजबूरी होती है, इसको मैं डिनाई नहीं करता। मुझे पता है कि बच्चे जब कहने से बाहर हो जाते हैं तो वो फिर अपने माता पिता की नहीं सुनते। इससे जो उनके मन में दुख होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, उससे कभी दुआएं नहीं निकल सकती, आशीर्वाद नहीं निकल सकता, ब्लेसिंग्स नहीं निकल सकती। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हो तो अपने माता पिता को कभी किसी बात का दुख मत देना, जी। क्योंकि ये चीजें आप गलती कर लेते हो, लेकिन जब इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है तो फिर इंसान को लगता है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि जो 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल रिलेशन में रहते हैं, उसके बाद वो फिर रिश्ते टूट जाते हैं। कितना बड़ा दुख है जी। दोनों माता पिता को दुख होता है, चाहे वो बेटी वाला या बेटे वाला। जी। मेरा हर एक इंसान से ये है, मुझे ये नहीं लगता कि बेटी वाले की इज्जत होती है, बेटी वाले की भी इज्जत है, बेटे वाले की भी इज्जत होती है। उस सभी बच्चों को अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। आप ठीक है स्कूल कॉलेज में कोई फ्रेंड आपका बना है, बनी है, जो भी है वो अपना उस एक लिमिट में रखो, आप दायरे में रखो तो ठीक है, लेकिन शादी अपने माता पिता के अगेंस्ट मत करो कभी भी आप। और डाइवोर्स तो आप ये समझो कि आपका जिंदगी का सबसे बड़ा पाप है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को, वो मैं बड़ी विनम्रता से कहूँगा, वो बेटी है या बेटा है, तो ये डाइवोर्स का क्या मतलब होता है कि यूज एंड थ्रो। बिल्कुल। मैं हालांकि अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे इतनी पढ़ाई लिखाई मैंने नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी को बातचीत रिलेशन बनाते हो उसके बाद आप छोड़ देते हो, उस इंसान के दिल पे कितनी गुजरती है जी। ये शायद वो इंसान ही जान सकता है। सर कई डाइवोर्सेस तो ऐसा भी होता है मेरे हिसाब से, कई डिवोर्सेस तो ये भी होता है कि जिनकी शादी को 25-25 30-30 साल हो जाते हैं, फिर भी उनके घर पे सब परिवार है, उनका बच्चे हैं, उनके आगे उनकी शादियां हो रखी हैं, स्टिल उनके डाइवोर्स होते हैं जी। तो उनके पीछे का, चलो ये तो शादी की बात होगी ना कि जब नई लव मैरिज होते हैं, जब जो उनके डाइवोर्स होते हैं वो क्यों होते हैं? मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आया, आप मुझे प्लीज बताएं। जी, ये मैं दूसरे तरीके से कहूँगा कि ये एक अनपढ़ता है। अनपढ़ता का मतलब क्या होता है? अब मैं एक अनपढ़ इंसान हूँ, 9th में मैंने स्कूल छोड़ दिया था, ठीक है, मैं अपने आप को अनपढ़ मानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप क्वालिफाइड हैं, आपके पास बहुत बड़ी एजुकेशन है, डिग्री हैं, लेकिन अगर आप अपने परिवार की सुख शांति को कायम नहीं रख सकते, अपने लाइफ पार्टनर को खुश नहीं कर सकते, अपने लाइफ पार्टनर की फीलिंग को नहीं समझ सकते, तो मैं सोचता हूँ फिर इससे बड़ी अनपढ़ता क्या हो सकती है। ठीक है, मुझे किताबों का ज्ञान नहीं है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि दुनिया क्या क्या कर रही है, लेकिन मुझे इतना ज्ञान जरूर है कि परिवार की सुख शांति रखने वाला इंसान सबसे बड़ा पढ़ा लिखा होता है और सबसे बड़ा धनवान होता है, जिसने अपने परिवार के अंदर सुख शांति पैदा कर ली। देखो सहनशीलता एक सिंपल सा शब्द है, आपके पास सहनशीलता होनी चाहिए, थोड़ा सा परिवार के लिए सेक्रीफाइस होना चाहिए और अपने परिवार के लिए एक अटैचमेंट होनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए। फिर देखिए जिंदगी जीने का कितना मजा आता है, और फिर जो समाज सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट मान सम्मान मिलता है वो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। जी सर, इसके साथ ही मैं आपसे ये भी चीज़ पूछना चाहूँगी कि डाइवोर्स और लव मैरिज एक ऐसा हॉट टॉपिक बन चुका है हमारी सोसाइटी का, हमारे देश का, कि आजकल ना लोग बहुत सी कैटेगरीज में भी बट गए हैं। मैं आपसे वो चीज़ काफ़ी पूछना चाहूँगी कि आजकल लड़का लड़की की बजाय लड़का लड़की की शादी होती है, बट आजकल देखने को मिलता है कि 2 लड़के भी प्रेम में हैं, 2 लड़कियाँ भी प्रेम में हैं। वो जो सोसाइटी है वो क्या मैसेज दे रही है हमारे आने वाली सोसाइटी को? ये मैं ये समझता हूँ, अच्छा एक सवाल किया बेटा आपने, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जो सरकार है किसी भी देश की है जी, इस पे रोक लगानी चाहिए, मुझे लगता है। जी।
कि आप इसके लिए बहुत से कंट्रीज हैं जिन्होंने ये परमिशन दी हुई है कि वो लिविंग रिलेशन में रह सकते हैं, ये वो है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अपमान है। आज हमारी दुनिया, चाहे हम 7वें आसमान तक पहुँच गए हैं, चांद सितारों तक पहुँच गए हैं, लेकिन अगर आप धरती पर रह के अपने लाइफ पार्टनर के साथ प्यार से नहीं रह सकते, जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया उनके साथ नहीं रह सकते, जिन भाइयों के साथ आप खेले बड़े हुए हैं उनके साथ प्यार से नहीं रह सकते, तो फिर नरेंद्र हरजाई जरूर नम्रता से पूछते हैं कि हम धरती पर करने क्या आए हैं। आपका जन्म एक बार होना है, ये निश्चित है। कोई दुनिया का साधु संत महात्मा मुझे बताए कि क्या जन्म दूसरा है और किस हाल में किस रूप में होना है, किसी को नहीं पता। फिर हम क्यों ना इस जीवन को संवार दें। भले आप धर्मात्मा नहीं बन सकते, लेकिन अपने दिल में, क्योंकि हर एक इंसान के कर्म भगवान जी देख रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं, आप सही हैं तो भगवान जी आपके साथ खड़े हैं। अगर आप गलत हैं, भले आपको समाज सोसाइटी नहीं देख रहा, लेकिन भगवान जी आपको देख रहे हैं। इस वजह से कभी किसी का बुरा ना करो, सबसे प्यार से रहो, अपने घर की सुख शांति बना के रखो, अपने माता पिता का मान सम्मान करो, अपना पति पत्नी का मान सम्मान करो, क्योंकि ये चीज़ें ही इंसान को आगे बढ़ाती है। सर, पिछले दिन ही एक लॉ पास हुआ था कि अब जैसे आपने देखा होगा कि पार्क्स में रिलेशनशिप वाले कपल्स जो है वो बैठे होते हैं, तो अब आप उनकी प्राइवेसी के अंदर आप क्या कहते हैं इन्वॉल्व नहीं कर सकते, अपने आप को धक्के से उनके किसी भी मैटर में अपने आप को कंक्लूड नहीं कर सकते। तो आपके हिसाब से ये जो सरकार का फैसला आया है कि अब से हम किसी भी कपल को कोई भी हम टॉन्च नहीं दे सकते या कुछ भी बोल नहीं सकते, तो वो कितना सही है? देखिए, ये सरकारों के लिए तो बेटा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सरकार जो होती है वो किसी भी देश की है, किसी भी हमारे इंडिया की जो सरकार है, राज्य सरकार है या केंद्र की सरकार है, या हमारे जो विधायक हैं शहर के या एमपी हैं, जो भी हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये उनके फैसले हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सरकार के काम में दखलंदाजी देना, खास तौर अगर कोई लोग देते हैं पक्ष विपक्ष को अच्छा बुरा कहते हैं, तो देखिए ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं तो एक अनपढ़ इंसान हूँ। मैं लोगों को ये समझा सकता हूँ कि ये कर्म में ये बुरा है और इस कर्म में ये भला है। तो घर की सुख शांति के अंदर जो है, तो किसी के, देखो ये सरकार का फैसला, जो सरकार को अच्छा लगता है वो करेंगे वो, तो ये उनके फैसले है। मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, उनको अच्छा लगा उन्होंने किया होगा शायद। सर, आप आज की जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आज के यूथ को, आज के यंगस्टर को, आज के जो भी बच्चे हैं, करीब सब पढ़े लिखे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि अपनी इज्जत का ख्याल रखो, अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल रखो और समाज सोसाइटी का ख्याल रखो। भले आपको ये लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन अगर आप ये समझ जाएंगे कि आपको भगवान जी देख रहे हैं और भगवान जी इन चीज़ों को कभी अलाउ नहीं कर सकते, भले सरकारें अलाउ कर दें लेकिन भगवान जी इन चीज़ों को कभी अलाउ नहीं करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि बेटा, ज़िंदगी में अगर आपको ये जन्म मिला है ना, ये आपका जो फैसला अपनी मर्जी से होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इससे अच्छे फैसले शायद भगवान ने आपके लिए रखे हुए हैं, लिखे हुए हैं, और आपके माता पिता आपसे बेटर सोच सकते हैं, आपसे और अच्छा सोच सकते हैं। तो अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल रखो, छोड़ दो ज़िंदगी में। आज मैं एक बेटा कहना चाहूँगा कि ये समाज सोसाइटी को बताना इस वजह से कि 36 ईयर्स शादी हो गया, 36 साल में मैं कहता हूँ अगर भगवान जी 7 जन्म है तो 7 जन्म में मुझे यही लाइफ पार्टनर चाहिए। ये आज एक समाज सोसाइटी को है, ये भगवान जानते हैं कि मुझे 36 ईयर्स में यही लाइफ पार्टनर चाहिए। अगर मेरे जीवन जिंदगी में कोई भी किसी भी रूप में हो तो मुझे लाइफ पार्टनर यही चाहिए मुझे अपनी बीवी। सर, आपने जो एक एग्जांपल सेट कर दिया हमारी आज की जनरेशन के लिए कि प्यार उसी से करो जिसके साथ आप निभा सकते हैं जी, और रिश्ते की कमिटमेंट भी उसी को दो जिसके साथ आप इस चीज़ को शादी तक लेके जा सकते हैं जी। सर, इसके साथ ही मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी ऑडियंस को इतना अपना कीमती समय दिया। इसके साथ ही उनको ज्ञान की बातें भी समझाई। कहते हैं ज्ञान जितना भी लो उतना कम है, और इस संसार में हमारे पास इतने ज्ञानी महापुरुष हैं, बट हम क्या करते हैं, हम उनकी साइड, उनकी सुनने की बजाय हम अपनी सुनाते रहते हैं। हमें उनकी सुननी भी चाहिए, क्योंकि इससे हमें ज्ञान ही मिल रहा है, हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, और हमारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, हम उनके एक्सपीरियंसेस को अपनी पर्सनल लाइफ में भी एम्प्लीफाई कर सकते हैं। इसके साथ ही सर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए, और आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि हर एक इंसान अपने परिवार में खुश, सुखी और आनंदमय जीवन हो, ऐसी नरेंद्र हरजाई देश के लिए कामना करते हैं।
सबका भला, सबका भला और सर्वत का भला। धन्यवाद।